यह कहानी एक खौफनाक सपने और रहस्य से भरे एक राज्य की है जिसका नाम था भूतिया महल। यह महल राजा वीर सिंह का था जो बहुत ही शक्तिशाली और प्रतिष्ठित था, लेकिन उसके साथ एक रहस्यमय घटना जुड़ी थी जो उसकी बेटी राजकुमारी मीरा के साथ घटने वाली थी। राजकुमारी मीरा बेहद सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन एक गहरी उदासी और रहस्यमय डर उसे हमेशा घेरे रहता था। उसे अक्सर अजीब से सपने आते थे जिनमें वह महल के एक पुराने खंडहर जैसे कमरे में होती थी जहां बुरी आत्माएं उसका पीछा करती। एक रात मीरा ने एक सपना देखा जो अन्य सपनों से कहीं ज्यादा अजीब और डरावना था। सपने में वह महल के एक पुराने कमरे में जाती है जहाँ पर उसकी परछाई भी उसे नहीं पहचानती। कमरे में एक पुराना दर्पण पड़ा था जिसमें मीरा की छवि नहीं बल्कि एक अनजाना चेहरा नजर आ रहा था। दर्पण से अचानक एक खौफनाक हंसी सुनाई देती है और मीरा को एक भयंकर साया अपने पास खींच लेता है। वह चीखती है लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। तभी सपना टूटता है और मीरा अचानक जाग जाती है। मीरा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कभी भी ऐसा डरनाक सपना नहीं देखा था, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। हर रात मीरा को उसी खौफनाक कमरे के सपने आते। एक दिन जब राजा वीर सिंह ने देखा कि मीरा कुछ बदली बदली सी नजर आ रही थी तो उसने उसे पूछा, क्या बात है बेटा, तुम ठीक तो हो? मीरा ने कहा, पापा मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, महल में कुछ तो अजीब है। मुझे वो कमरे और दर्पण वाले सपने बार बार आते हैं। राजा वीर सिंह ने उसकी बातों को हल्के में लिया, लेकिन मीरा ने ठान लिया कि वह इन सपनों की सच्चाई जानकर रहे। एक रात वह चुपके से उस पुराने कमरे की ओर बढ़ी जहां उसे हर बार सपने में जाना पड़ता था। जब वह कमरे में पहुंची तो एक गहरी ठंडक महसूस हुई। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा पुराना दर्पण रखा था। मीरा ने डरते हुए दर्पण को देखा, लेकिन इस बार दर्पण में कोई अनजाना चेहरा नहीं था। दर्पण में वह खुद खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थी, तभी जैसे वह खो चुकी थी। अचानक कमरे की दीवारों से खौफनाक आवाजें आई जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। मीरा ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो कमरे के एक कोने से एक कटा फटा व्यक्ति बाहर निकला। उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत था और उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं। मीरा ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? उस अजनबी ने डरावनी हंसी के साथ कहा, मैं वही हूँ जो तुम्हारे सपनों में आता, मैं तुमसे जुड़ा हूँ। तभी वह व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा और मीरा को पकड़ लिया। मीरा चीखी, लेकिन उसकी आवाज फिर से नहीं निकली। उसी क्षण वह व्यक्ति गायब हो गया और कमरे में केवल अंधेरा और ठंडक छा गई। मीरा ने दौड़कर महल के बाहर की ओर भागने का फैसला किया, लेकिन जब वह बाहर पहुंची तो महल की दीवारें और गलियारे बदल चुकी थी, जैसे सब कुछ एक खौफनाक दृश्य में बदल गया हो। सिर्फ कुछ ही पलों में मीरा को एहसास हुआ कि वह अब महल के भूतिया हिस्से में आ चुकी थी जो हमेशा से डर के रूप में उसे आकर्षित करता था। वह समझ गई कि यह सब केवल सपने नहीं थे बल्कि एक गहरी कड़ी साजिश का हिस्सा थे। उस रात के बाद से महल का रहस्य और भी गहरा हो गया। अगली सुबह मीरा ने राजा वीर सिंह को पूरी कहानी सुनाई। राजा ने फैसला किया कि अब वह महल के हर कोने में जाकर उस रहस्यमय शक्ति का पता लगाएंगे। लेकिन जब वे महल के उस कमरे में पहुंचे तो वहां एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। दर्पण में मीरा का रूप था, लेकिन इस बार वह खड़ी नहीं थी। दर्पण के भीतर से मीरा का चेहरा देख रहा था जो किसी और रूप में बदल चुका था, एक भूतिया आत्मा के रूप में जो महल की कैद में थी। राजकुमारी मीरा के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही था कि वह महल और उसके अंधेरे से जुड़े एक खौफनाक इतिहास का हिस्सा थी जिसका खुलासा अब तक नहीं हो सका था।